मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 12 से लेकर 14 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके बाद वहाँ दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर का पुत्र मसीहा हमारी मुक्ति के लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके बलिदान के बारे में और मृत्यु के बाद जी उठने के बारे में प्रभु ने खुद ही पहले ही भविष्यवाणी की थी। उसने अपने चेलों को ये बातें बताई थी कि उसे किस रीति से मरना है और वो मौत के अधीन नहीं रहेगा, बल्कि मरने के तीसरे दिन बाद वो जी उठेगा। ये प्रभु ने चेलों को पहले ही बताया था, पर जब भी उसने बताया था तभी ये सारी बातें चेलों के समझ में नहीं आई थी। उस घटना का होने का जब इस समय आ गया तब चेले डर गए। प्रभु को जब से पकड़ा गया तब से चेलों के मन में एक बड़ा डर छाया था। प्रभु को पकड़ा गया, मारा गया, वो क्रूस पर मर गया और उसकी लाश को कब्र में रखा गया। पर जैसा कि प्रभु ने पहले ही कहा था, उसे मौत के अधीन रहना संभव नहीं था और इसीलिए मृत्यु पर विजय पाकर तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात प्रभु ने पहले ही बताई थी कि वो मौत के अधीन नहीं रहेगा, उसे दोबारा उठना है। वो हमारे पापों को और श्रापों को मिटाने के लिए आया था। तो मृत्यु ये हमारे पापों का श्राप है, उसे प्रभु को नष्ट करना था। इसलिए वो मौत से होकर गया, यानी मौत से गुजर गया। वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। और अभी जो वचन हमने पढ़े ये प्रभु के जिंदा होने के बाद के वचन है। ऐसा हुआ कि प्रभु की लाश को कब्र में रखा गया और उसका दूसरा दिन सप्ताह का दिन था, अर्थात विश्राम का दिन। यहूदियों का विश्राम का दिन था, ताकि दूसरे दिन वे कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। इसलिए दूसरे दिन प्रभु पर विश्वास करने वाली औरतें स्वस्थ रही। जैसे ही सप्ताह का दिन खत्म हो गया और सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार का दिन शुरू हो गया, ये औरतें बड़ी भोर को निकली सुगंधी द्रव्य लेकर प्रभु के शरीर को लगाने के लिए, उसके लाश को लगाने के लिए। प्रभु पर विश्वास करने वाली और उस पर प्रेम करने वाली औरतें तीसरे दिन निकल पड़ी कब्र की ओर। पर जाते जाते वो रास्ते में बोल रही थी, कब्र पर एक बड़ा पत्थर धरा हुआ है, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, ये 2-3 औरतें ही थी। तो वो अपने आपस में बातें कर रही थी कि हम जा तो रहे हैं, पर कब्र के अंदर हम पहुँचेंगे कैसे, क्योंकि कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर है, उसे कौन हटाएगा। और बातें करते करते बड़े भोर को वे प्रभु के कब्र के पास पहुँचे और जैसे वो पहुँची उन्होंने देखा कि पहले ही पत्थर को किसी ने हटा दिया था। वो अंदर जाके देखी, वहाँ प्रभु की लाश उनको नहीं दिखाई दी, बल्कि एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। और स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो, वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया।
वो यहाँ पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। जब वो श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूतों की बातों को वो सुन रही थी, तब वे कांप रही थी, डर गई, और उनमें से 2 औरतें भाग कर गई। मरियम मगदलिनी वहीं खड़ी रही। वो कब्र के बाहर आके बार बार रोते जा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था, जिन्होंने मेरे प्रभु को मार डाला वही उसकी लाश को उठाकर कहीं तो लेकर गए। और वो वहाँ रुकी रही, बार बार कब्र के अंदर झांककर देख रही थी, कहाँ गया होगा मेरा प्रभु, कहाँ उसकी लाश को लेकर गए होंगे। इतने में किसी ने उसको पूछा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? एक आदमी ने उसको सवाल किया। ये कब्र एक बगीचे में थी और उससे लगा कि बगीचे के काम करने वाले एक माली है, बगीचे के काम करने वाला किसान है, जो उसे पूछ रहा है कि तू क्यों रो रही है। उस औरत ने जवाब दिया कि वो मेरे प्रभु को लेकर गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसको कहाँ रखा है। यदि तू जानता है तो मुझे बता देना कि ये उसको कहाँ लेकर गए, तो मैं उसे जाकर लेकर जाऊंगी। जब मरियम ने ऐसा जवाब दिया, उस मनुष्य ने उसे नाम से पुकारा, मरियम। और जैसे ही उसने नाम लिया, मरियम ने मुड़कर देखा, वो प्रभु खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति ने मरियम को नाम लेकर जैसे ही पुकारा, उसने मुड़कर देखा और पहचान लिया, और वो इब्रानी भाषा में बोली, रब्बूनी, अर्थात गुरुजी। प्रभु ने कहा, मुझे छू मत, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया हूँ, जाकर मेरे चेलों को बताओ मैं जिंदा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये था प्रभु का सबसे पहला दर्शन। पुनरुत्थान के बाद एक महिला को उसने दिया था, और वो भी ऐसी महिला जो कमज़ोर थी, क्योंकि उसके बारे में लिखा गया है, ये महिला पहले दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और यीशु मसीह ने उसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, जब वो अपने मृत्यु से पहले सुसमाचार प्रचार का काम करता था। ऐसी महिला जिसमें से प्रभु ने 7 दुष्टात्माओं को निकाला था, इस महिला को मृत्यु से जी उठने के बाद प्रभु ने सबसे पहले दर्शन दिया, और वो दौड़ते दौड़ते गई। पहले ही 2 औरतें पहुंची थी चेलों के पास, और उन्होंने बस इतना ही बताया, हमने कब्र के अंदर प्रभु की लाश को नहीं पाया, पर एक श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पाया। उसने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई। तब तक मरियम भी पहुंची और उसने कहा, मैंने तो देखा प्रभु को, उसने मुझे पुकारा, मैंने सचमुच देखा, प्रभु उठा है। चेलों ने विश्वास नहीं किया। सब चेले एक घर में इकट्ठा होकर बैठे थे, क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था। जिस तरीके से प्रभु को सताया गया था और जिस तरीके से प्रभु को मारा गया था, चेलों को उनके मन में इतना डर बैठा था कि हमारा भी वैसा ही हाल ये लोग कर देंगे, और इसलिए बंद कमरे में वो बैठे रहते थे। इन औरतों ने बताया, गवाही दिया कि यीशु जिंदा हो गया है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। ये बात थी रविवार सुबह, जब ही प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, तब की। बाइबल आगे जाकर कहती है, उसी दिन यानी रविवार के ही दिन शाम के समय 2 जन, उनमें से 2 जन यानी 12 चेलों में से नहीं, बल्कि प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों में से 2 जन किसी गांव में जा रहे थे, रास्ते से चल रहे थे, और चलते चलते आपस में वे यही बातचीत कर रहे थे, क्या सचमुच हुआ रहेगा? हमने तो उसे मरे हुए देखा था, हमने तो उसकी लाश को कब्र में रखा था, और ये औरतें सुबह से क्या बता रही है? क्या ये सच होगा? ऐसा कैसा संभव है? ये दोनों बातें करते करते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे से तीसरा व्यक्ति आ गया, और वो तीसरा व्यक्ति उन्हें पूछने लगा, तुम क्या आपस में बातें कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात जो यरूशलेम में हाल ही में हो रही है, क्या तू उसके बारे में अनजान है? तो उस मनुष्य ने उन्हें शास्त्र के, पुराने शास्त्र से लेकर मसीहा के बारे में जो भविष्यवाणियां थी, उन्हें किस रीति से पूरी हो गया है, इन दोनों को बताना आरंभ किया।
शास्त्र से वो उनको सारी बातें समझा रहा था। बोलते बोलते रात होने को आ गई और जिस गांव में उनको पहुंचना था वहां पर वो पहुंच गए। पर ये तीसरा मनुष्य आगे जाना चाहा तो इन्होंने कहा अभी तो रात हो रही है, अभी कहाँ जाएंगे, आओ आज की रात हमारे साथ यहीं रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। तो ये तीसरा मनुष्य जिसने शास्त्र के अनुसार इनको मसीहा की सारी भविष्यवाणियाँ समझा कर दी थी, वो भी इनके साथ उसी गांव में उसी घर में अंदर गया। और रात का समय था, जब वो खाना खाने के लिए बैठे तब उस तीसरे मनुष्य ने हाथ में रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और जैसे ही उसने रोटी को तोड़ा ये दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने देखा ये तो यीशु है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है तब तक इनकी आंखों को बंद रखा गया था, इन्होंने पहचाना नहीं कि रास्ते में तीसरा व्यक्ति हमारे पीछे कौन हो लिया और ये कौन हमसे बातें कर रहा था और ये हमें सारी बातें कैसे समझा दे रहा था, इन्होंने पहचाना नहीं। पर रात को जब ये तीनों जन मिलकर खाना खाने के लिए बैठे, उस तीसरे मनुष्य ने हाथ में रोटी लेकर तोड़ी, परमेश्वर का धन्यवाद किया और जैसे ही रोटी तोड़ी बाइबल कहती इन दोनों की आंखें खुल गई और उन्होंने जाना पहचाना कि ये यीशु है। पर बाइबल आगे कहती है जैसे ही उन्होंने यीशु को पहचाना यीशु गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया। और वे उसी घड़ी, रात का समय था, वे इतने अचंभित हो गए और वे आपस में पूछने लगे हमने उसको कैसा नहीं पहचाना। इतना समय वो रास्ते में हमारे साथ चल रहा था, बातें कर रहा था और जब शास्त्र की बातों को हमें समझा रहा था तो हमारे अंदर कुछ तो हो रहा था, पर हमने इसको पहचाना कैसे नहीं। और रात के समय ही वो उठकर पीछे यरूशलेम लौट गए और जहाँ चेले बैठे थे वहाँ उनको जा कर कहा हाँ प्रभु उठा है, हमने उसको देखा, वो हमारे साथ साथ चल रहा था, उसने हमारे साथ बहुत बातें की, बहुत बातें समझाई और जैसे ही हमने उसको पहचाना वो दिखाई देना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रविवार की सुबह कब्र से लौटी हुई औरतों ने चेलों को कहा था प्रभु उठा है। उनमें से मरियम ने कहा था मैंने प्रभु को देखा है, प्रभु ने मेरे से बात की, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। चेले कहते हैं हम नहीं विश्वास करेंगे। रात के समय, उसी दिन रात के समय यीशु पर विश्वास करने वाले 2 जन लौट आ गए और उन्हें बताने लगे यीशु जिंदा हो गया है, क्योंकि वो हमें मिला, उसने हमसे बातें की और जैसे हमने पहचाना वो दिखाई देना बंद हो गया। तो भी चेलों ने नहीं विश्वास किया। सुबह औरतों ने समाचार दिया, विश्वास नहीं किया। रात को इन 2 व्यक्तियों ने समाचार दिया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। और बाइबल कहती है बाद में कुछ समय के पश्चात जब ये चेले भोजन करने के लिए बैठे थे तभी यीशु वहां आकर प्रकट हो गया। यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिया, पर जब ये दर्शन दिया वचन कहता है प्रभु ने उनकी उल्हाना की, उनको दोष लगाया। किस बातों पर? उनके अविश्वास के कारण और उनके मन की कठोरता के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में कितनी बार हमें ये बात समझाई दी है कि परमेश्वर मनुष्यों का विश्वास देखकर प्रसन्न होता है और अविश्वास से नाराज होता है। यीशु ने जब चेलों को दर्शन दिया तब उनको दोष भी लगाया। किस बात का दोष लगाया? उनके अविश्वास के कारण। जिन औरतों ने बताया था कि हमने प्रभु को देखा है, उन पर विश्वास नहीं किया। जो 2 मर्दों ने बताया था कि हमने यीशु को देखा है, उन पर इन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके अविश्वास और मन की कठोरता के कारण। परमेश्वर कठोर मन पसंद नहीं करता है। उसे कैसा मन अच्छा लगता है? बच्चों के समान, छोटे बालक के समान जिनका मन होता है वो परमेश्वर पसंद करता है। कठोर मन, पत्थर के समान दिल परमेश्वर को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।